हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हमने श्लोक नंबर 22 से श्रवण किया था लास्ट में। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब अश्वत्थामा ने, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, द्रोण का पुत्र, उसने अर्जुन की तरफ में ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो सारी दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। वो इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। और अर्जुन कृष्ण से बोलता है, कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्ता नाम अभ्यंकर तम एक दह्यमानाम अपवर्ग असि संसरते। है भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपकी विविध शक्ति की कोई सीमा नहीं, अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ है। भक्तों का भय आप ही, भौतिक कष्टों की ज्वाला में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग देख सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम 23वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अर्जुन अभी घबराया हुआ है और कृष्ण की सहायता मांग रहा है, ये स्थिति। इससे आज जब स्टार्ट करेंगे तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान की प्रार्थना करता है, त्वमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृते परः मायां व्युदस्ते चित शक्त्या
केवल्य स्थित आत्मनि अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, आप आदि भगवान हैं जिनका समस्त सृष्टि में विस्तार है। और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित। तो तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वो अविद्या के चंगुल से छूट जाता है। भगवान के चरण कमलों की शरण लेना मतलब अज्ञान और अविद्या से छूट गया। अज्ञान और अविद्या से छूटने का मतलब है पाप कर्मों से, पाप कर्मों में अभी पाप कर्मों से निवृत्त होना या पाप कर्मों में प्रवृत्ति को बंद कर देना। क्योंकि सारे पाप कर्म क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण हम करते हैं। हमें पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके कारण पाप कर्म करते हैं। तो भगवान के चरण कमलों की शरण लेने से व्यक्ति अविद्या या अज्ञान के चंगुल से छूट जाता है। अज्ञान की तुलना किससे की गई? अंधकार से की गई। और भगवान के चरण कमलों की तुलना प्रकाश से की गई। तो जहां सूर्य का प्रकाश है वहां पे अंधकार नहीं रह सकता। इसी प्रकार से जहां पे भगवान के चरण कमलों की कृपा है वहां पर अज्ञान या पाप नहीं हो सकता, जिसको भगवान के चरण कमलों की कृपा मिल जाएगी। बिंदु गुप्ता माता जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। बिंदु माता जी, आपका माइक बंद कर लीजिए। बिंदु गुप्ता माता जी। तो अर्जुन बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है, आप आदि भगवान हैं। आदि भगवान का मतलब क्या है? आपसे पहले और आपसे ऊपर कोई नहीं है। जब अर्जुन कृष्ण की प्रार्थना कर रहा है तो बोल रहा है आप आदि भगवान हैं। तो हम आद्य पुरुष हैं। किसी को भी सोच सकता है नहीं प्रभु विष्णु जी बने, नारायण बने। यहां पे क्या लिखा है? श्लोक में क्या लिखा है? तो हम आद्य पुरुष हैं, आप आदि पुरुष हैं। मतलब आपसे पहले कोई नहीं था। तो हम आद्य पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर प्रकृति पर है। तो इसलिए भगवान को, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं तो हम आद्य पुरुष है, साक्षात ईश्वर प्रकृति पर है। तो इसका मतलब है कि कृष्ण जो है वो कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, कृष्ण आदि पुरुष है। और बाकी सब कौन है? भगवान उनके अवतार है। बाकी सब लोग जो है भगवान के उनके अवतार है, उनके अंश या उनके विस्तार है। तो इसलिए ये भगवान जो है असंख्य रूपों में उनका विस्तार, भगवान जो है असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। भगवान असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। अवतारों के रूप में, और शक्तियां भी सारी इन्हीं से निकलती है, भगवान से। और इस जगत में भगवान का जो सर्वव्यापी रूप है, जो परमात्मा है, सर्वव्यापी रूप कौन सा है भगवान का? जो सारी जगह व्याप्त है, पूरे जगत में स्थित है, वो कौन सा रूप है? परमात्मा। परमात्मा के रूप में या फिर अपनी शक्ति के रूप में थे, वो भी भगवान, वो उनका आंशिक रूप है। अतः परमात्मा भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उन्हें भौतिक जगत कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं। भगवान को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे भगवान भौतिक कर्मों की गिनती, भगवान भौतिक कर्मों पे ध्यान नहीं देता कि व्यक्ति जो कर रहा है उसका उसको फल मिलेगा। वो भगवान को उससे कोई मतलब नहीं है।
क्यों मतलब नहीं है? भौतिक कर्म व्यक्ति अपने लिए करता है। भौतिक व्यक्ति कर्म अपने लिए करता है और फल भी अपने आप। भगवान को क्या मतलब उससे? अगर कोई भगवान के लिए कर रहा हो तो भगवान उसकी तरफ ध्यान दे। कोई भगवान के लिए कर रहा हो तो भगवान उसकी तरफ ध्यान दे। सब लोग अपने अपने कर्म करें, अपना अपना फल करें। वे पूर्ण पुरुषोत्तम, उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से बहुत ऊपर है भगवान। तो जैसे सूर्य प्रकाश देता है, उसका प्रतिबिंब में अंधकार होता है, लेकिन सूर्य में स्वयं अंधकार का नामो निशान नहीं रहता। उसी प्रकार ये भौतिक जगत किसके समान है? अंधकार के समान है। सूर्य को अंधकार से कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। सूर्य तो प्रकाश देता है और अंधकार को भगा देता है। उसी तरीके से भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं। भगवान की विशेषता क्या है? वे भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं। वे न तो केवल आनंद से परिपूर्ण अपूर्व दिव्य विविधता से भी उत्प्रोत। तो हम अब प्रश्न पूछते हैं, भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं? हमारे शरीर में रहते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा है भगवान इस भौतिक जगत से परे है, जबकि परमात्मा तो इस भौतिक जगत में स्थित है। परमात्मा तो इसी भौतिक जगत में है। तो इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? इधर लिखा है कि भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो तो इस भौतिक जगत में जीवों के शरीर में रहता है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, ऐसा कैसे हुआ? हाँ, प्रीति माता जी बोल रही है कि भगवान ट्रांसेंडेंटल है। ओके, और एक्सप्लेनेशन सनातनी माता जी बोलिए। तो जैसे आप उदाहरण देके कई बार समझाते हैं, जैसे कमल का फूल है, हाँ, कीचड़ में रहता है, उसमें पानी का बूंद लगता है, लेकिन फिर भी वो गंदा नहीं होता, भीगता नहीं, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी हाँ। प्रकार भगवान भी परमात्मा के रूप में हमारे शरीर में रहते, पूरे जगत में रहते, हाँ, एक जगह रहते हुए भी यहाँ पर नहीं रहते। इसको आप समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपके उत्तर भी उधर से बालिका माता ने बताया कि भगवान दिव्य है, वही ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो दो तरीके से इसको समझा सकते हैं कि भगवान दो तरीके से समझते हैं। एक तो भगवान नाम लिया, हाँ, ये अभी माता जी ने बताया, प्रीति माता जी ने। तो भगवान के रूप में तो इस जगत से परे। भगवान के रूप में जब उनको हम भगवान बोलते हैं, जो कि ब्रह्म परमात्मा से ऊपर है, वो इस भौतिक जगत से परे। एक ही एक्सप्लेनेशन है। और भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान के रूप में नहीं रहता यहाँ पे, परमात्मा के रूप में, तो जो उनका आंशिक विस्तार है। दूसरा, परमात्मा भी जो है जो परमात्मा रहते हैं, वो भी अपने आप को भौतिक गुणों से ऊपर रखते हैं। परमात्मा निर्गुण है, उनमें 3 भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुणों से यहां पे भी रखते हैं। जैसे सनातनी माता जी ने कमल का एग्जांपल दिया कि कीचड़ में रह रहा है लेकिन अपने आप को अलग रखा हुआ, परमात्मा के रूप में। पहला एक्सप्लेनेशन, तो भगवान के रूप में तो यहाँ रहते ही नहीं है। रहते किसमें? परमात्मा के रूप में। अभी हमने बोला परमात्मा के रूप में रहते हैं, अपने अंश के रूप में रहते हैं।
और दूसरी चीज, वो यहां रहते हुए भी यहां से अपने आप को टच नहीं करते। या जैसे बाकी दोनों माता जी ने बताया कि दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, या कमल जैसे रह रहे हैं कीचड़ से, मतलब अपने को हमेशा इन तीनों, यहाँ के कीचड़ से, यहाँ के तीनों गुणों से अपने आप को ऊपर रखते हैं, चाहे परमात्मा के रूप में भी या ब्रह्म ज्योति के रूप में भी वो उस अपने आप को उससे ऊपर रखते हैं। ठीक है, भगवान के रूप में तो ऊपर है ही से, ऑलरेडी है, भगवान के रूप में रहते ही नहीं है यहाँ पे, परमात्मा के रूप में रहते हैं, हर कण कण में रहते हैं और हर ऋषि के शरीर में रहते हैं। तो एक तो वो ही कारण है कि भगवान अगर शब्द किया तो भगवान तो यहाँ पे रहते हैं। दूसरा, कोई बोल सकता है कि अच्छा भगवान नहीं तो परमात्मा के रूप में तो रहता है यहाँ पे भौतिक जगत में। हाँ, तो परमात्मा उनका आंशिक अंश है, लेकिन परमात्मा के रूप में रहते हुए भी इस भौतिक जगत से उनका कोई लेना देना, अपने को टच ही नहीं करते इस भौतिक जगत। भौतिक जगत उनके टच में ही नहीं आता है, अपने आप को ऊपर उठा के रखते हैं। जैसे कमल पानी से टच नहीं करता, या बाकी जैसे आप लोगों ने बताया दिव्य मतलब वो भौतिक नहीं है, तो दिव्य है मतलब ऊपर उठे हुए, ऊपर उठे हुए। इसलिए भगवान इस भौतिक जगत से परे रखकर आनंद से उत्पन्न रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बोला गया आनंद से परिपूर्ण है, तो भगवान में, ब्रह्म में जो क्वालिटी रहती है वो सत्य रहती है। सच्चिद आनंद में से सत्य क्वालिटी ब्रह्म में रहती है। परमात्मा में सत्य और चित्त दोनों रहता है। सत्य का मतलब होता है शाश्वत, नित्य, तो ब्रह्म भी शाश्वत है। भगवान से शरीर से निकलने वाली जो ज्योति है वो शाश्वत है, नित्य है, परम इटर्नल है, उसको सत्य बोलते हैं। उसमें सत्य का गुण है। परमात्मा में सत्य और चित्त का दोनों का गुण है। क्यों? परमात्मा भी नित्य है, जब ब्रह्म ज्योति नहीं तो परमात्मा भी नित्य शाश्वत है। और चित्त मतलब होता है ज्ञान, तो परमात्मा में ज्ञान है, उसी आधार पे तो ये जीव को ज्ञान देता रहता है। आत्मा के पास परमात्मा बैठे रहते हैं, उसको गाइडेंस देता रहता है, जीव को सही गाइडेंस। और फिर भगवान में क्या है? सत्य भी है, चित्त भी और आनंद भी। तो इसका मतलब जब बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते हैं, मतलब ये परमात्मा की भी बात नहीं है, ये ब्रह्म की भी बात नहीं हो रही, भगवान की बात हो रही। क्योंकि आनंद से तो भगवान ही परिपूर्ण रहते, भगवान है सच्चित आनंद, और भगवान हमेशा भौतिक जगत से ऊपर ही रहते हैं, परे रहते हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से उत्प्रोत रहते। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण है, अभी तो दिव्य विविधता से भी उत्प्रोत, दिव्य विविधता भी है उनमें। विविधता मतलब वैरायटी भी। ब्रह्म में बोर क्यों हो जाते सब लोग? ब्रह्म ज्योति में जाके कष्टों से मुक्ति तो मिल गई, लेकिन कुछ वैरायटी तो नहीं मिली, कुछ भी नहीं, बस कष्टों से मुक्ति हो गई। पर जैसे किसी व्यक्ति को कहीं बोलो बहुत कष्ट है, इधर सिटी में तो बहुत कष्ट है, उसको जंगल में बैठा दिया, अच्छा मकान दे दिया, खाने पीने का दे दिया, बोटे यहाँ बैठे, तो क्या वो उसके भौतिक जगत के कष्ट तो निकल गए? लेकिन वहां जाके बोर हो जाएंगे। सारी सुविधाएं हैं, खाने पीने का भी सब कुछ, बोर हो गया। लेकिन भगवान की बात होती तो भगवान के पास वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में वैरायटी है। जो भौतिक जगत में थोड़ी बहुत वैरायटी दिखाई देती है, उससे कई गुना ज्यादा और वास्तविक वैरायटी। यहाँ की वैरायटी क्या है? कभी इधर चले जाओ, कभी इसके पास मिलो, उससे मिलो, ये चीज वो चीज, ये कंट्री चले जाओ, उस देश में चले जाओ, इधर प्रदेश में चले जाओ, उधर घूमने चले जाओ, ये थोड़ा वैरायटी के लिए वहां पे वैरायटी, अनंत वैरायटी। तो भगवान क्या है? दिव्य विविधता से भी ओतप्रोत है, और दिव्य विविधता में तनिक भी गतिहीन नहीं है। उन सब वैरायटी के बीच में वो एक्टिव, वो गतिशील विविधता से डायनेमिक है, एक्टिव है, और वैरायटी भी। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति तीन गुणों के कारण जटिल बनी रहती। भौतिक प्रकृति में क्या है? तीन गुण है, कभी ये गुण ऊपर हो जाता है, कभी ये गुण ऊपर हो जाता है, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में अलग विचार आते हैं, तमोगुण में अलग विचार आते हैं, रजोगुण में अलग विचार आते हैं।
और ये तो तीन हुए, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनता है सतोगुण के साथ तमोगुण, तमोगुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ सतोगुण, ये सब कॉम्बिनेशन बनता है, तो जीवन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जीवन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्या कई बार जैसे बोलते हैं ना, व्यक्ति अच्छा व्यक्ति भी धोखा दे देता है, ऐसा बोला जाता है ना, अच्छा व्यक्ति भी धोखा देता है। तो देखो दो चीज हो गई ना, व्यक्ति अच्छा है लेकिन फिर चीटिंग भी कर दिया, मतलब उसमें सतोगुण भी है और तमोगुण भी हो गया, ये रजोगुण भी हो गया। कोई हमारा संबंधी भी है, अच्छा भी लगता है, संबंधी भी लगता है, फिर चीटिंग हो गया, तो और कॉम्बिनेशन गड़बड़ हो गया। हमने अच्छा समझे, चलो ठीक है, संबंधी भी चलो और विश्वास किया, लेकिन फिर चीटिंग हो गया, ये चीटिंग रजोगुण तमोगुण। तो यहाँ का इसलिए जीवन कॉम्प्लिकेटेड है इन तीन गुणों के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति में तीन गुण रहते हैं, तो समझ पाना, इस जगत को समझ पाना मुश्किल, इस जगत को समझ पाना मुश्किल है, जटिलता है। लेकिन ऊपर क्या आध्यात्मिक जगत में क्या रहता है, सिंपल है आध्यात्म, ऊपर का जगत वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन सिंपल है, क्या है, सब कुछ शुद्ध सत्वगुण में है, किसी के ऊपर विश्वास कर लो, वहां के किसी भी व्यक्ति पे विश्वास करो, क्योंकि सभी शुद्ध सत्वगुण में, तीन गुण है ही नहीं। किसी व्यक्ति के पास जाओ, दया कर देगा, क्योंकि सब में क्या है, सिर्फ एक ही गुण है, शुद्ध सत्वगुण, सिंप्लिसिटी है। यहां पे प्रकृति के तीन गुणों का जटिलता है। वहां पे भगवान परम है, प्रधान है, यहाँ पे कई हेड है, यहाँ पे कई कई हेड है, हेड है मतलब कई मुख्य लोग हैं, कई मुखिया है। यहाँ पे मुखिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेगा, फिर कोई मिनिस्टर रहेगा, फिर चीफ मिनिस्टर रहेगा, फिर कोई बीच में दूसरे मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, फिर प्रेसिडेंट रहेगा। ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारे कंट्रोल, फिर कोई ऑफिसर रहेगा, दूसरा ऑफिसर इधर बीच में। लेकिन वहां पे कौन है, वैकुंठ धाम का कंट्रोलर कौन है, भगवान, या भगवान की शक्ति एक ही। यहाँ पे तो इस ऑफिसर को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको मिनिस्टर को, इसको उसको उसको, बहुत सारे लोगों को प्रसन्न करना पड़ेगा। वहां पे केवल एक को प्रसन्न करना। भगवान की शक्ति भी बोलती भगवान को प्रसन्न करो, राधा रानी भी बोलती मैं हरे हरे से हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृष्ण की सेवा में लगा दो। एक ही को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है। राधा रानी को भी इसलिए प्रसन्न कर रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता से कृष्ण की प्रसन्नता हो। राधा रानी कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो राधा रानी को प्रसन्न करूंगा, कृष्ण को प्रसन्न नहीं करूंगा, मैं कृष्ण की चिंता ही नहीं करता, मैं तो खाली राधा रानी को प्रसन्न करूंगा। या कोई बोलते कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, राधा रानी को प्रसन्न नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। एक को प्रसन्न कर रहे हैं तो उसके दूसरे को प्रसन्न हो। इसलिए ये जो संसार है, इस संसार के बारे में बताएं कि आप वो आदि भगवान है। आप अपने धाम में सब कुछ, आपके धाम में सब कुछ सनातन है, पूर्ण है, सब कुछ सनातन है। सनातन मतलब शाश्वत है, नित्य है और पूर्ण है। कुछ भी चीज अपूर्ण नहीं है। भगवान की इंद्रिय भी, भगवान की इंद्रियां भी पूर्ण है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हम आंख से केवल देख सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते। हम आंख से केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। कान से केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। लेकिन भगवान की किसी भी इंद्रियों से कुछ भी किया नहीं सकता। आंखों से सुन भी सकते हैं, कानों से देख भी सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं। तो भगवान सनातन है, पूर्ण, उनका धाम भी पूर्ण है। तो ये क्यों सारी बात हो रही है? ये तो हमको पता है। कोई बोलेगा हमको तो पता है ये सारी चीज। अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है क्योंकि अर्जुन अभी घबराया हुआ है, भयभीत है।
तो उसके में ये प्रार्थना आ रही कि कहीं प्राण नहीं चले जाए, कि प्राण नहीं चले जाए, इसलिए घबराया हुआ है। तो उस अवस्था में भगवान की प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि इधर से वो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, सामने से मिसाइल आ रही है। आगे 24वें श्लोक में अभी अर्जुन की प्रार्थना ही चल रही है। ये अर्जुन की प्रार्थना से हमें भी ज्ञान मिल रहा है कि हमारी भी प्रार्थना इसी प्रकार से रहनी चाहिए, भगवान के बारे में प्रशंसा ऐसी रहनी चाहिए। हम इस संसार में झूठी प्रशंसा करते रहते हैं, कभी किसी की प्रशंसा करेंगे, कभी किसी, सबकी झूठी प्रशंसा करते हैं। ये भगवान की सच्ची प्रशंसा ये ही करते रहना चाहिए। जीव का स्वभाव होना चाहिए कि सब सच्ची प्रशंसा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। तो सच बोलना है तो सच तो यही कि भगवान की प्रशंसा की जाए, वही सत्य। इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं। भगवान के नाम की, उनके रूप की, उनकी लीलाओं की प्रशंसा की जाए, यही सत्य। अगर किसी को सत्य बोलना है तो यही बोलता रहे, कंटिन्यूस यही बोलता रहे। तो अर्जुन इस तरीके से सत्य बोल रहा है, भगवान की प्रशंसा कर रहा है। सत्य बोलना ही मतलब भगवान का गुणगान करना, यही सत्य है। क्योंकि सत्य तो इसलिए बोला गया ना, परम सत्य, सत्य या परम सत्य वो तो एक ही है। तो परम सत्य बोलने का मतलब है भगवान के बारे में बोलना, वही वाक्य सत्य है, बाकी सब असत्य। मृत्यु के समय बोला था राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होता। उसके मरने के बाद लोग दूसरों को सुना रहे राम नाम सत्य। ट्वेंटी फोर श्लोक। सएव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्ते स्वेन वीर्येण श्रेय धर्मादि लक्षणम। और यद्यपि, फिर भगवान की अभी स्तुति चल रही है, और यद्यपि आप भौतिक शक्ति के कार्य क्षेत्र से परे, आप माया से परे हैं, और आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, आप भौतिक शक्ति से परे, आपके लिए कोई ड्यूटी नहीं है, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। धर्म का पालन यहाँ पे किसको करना पड़ता है? जो इस भौतिक प्रकृति के अधीन है। धर्म में क्या आते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आते हैं। तो भगवान को पालन करना जरूरी है क्या? नहीं, भगवान को पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान भौतिक प्रकृति के अंडर में है ही नहीं, भौतिक प्रकृति के अंडर में है ही नहीं, तो क्यों करेंगे ये पालन? जो भौतिक प्रकृति, जो ऊपर के बैकुंठ जगत में चले जाते हैं जो लोग, या गोलोक में जाते हैं, वो यहाँ के धर्म का पालन नहीं करते हैं। जो लोग भौतिक जगत में चले, भौतिक जगत से ऊपर आध्यात्मिक जगत में, बैकुंठ में, गोलोक में जाते हैं, यहाँ के धर्म का पालन नहीं करते। यहाँ का धर्म क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके बाद जाके फिर मोक्ष, फिर मोक्ष के ऊपर भक्ति। वहां केवल भक्ति किया जाता है, केवल सेवा, भगवान की सेवा किया जाता है और भगवान से प्रेम किया जाता है। यहाँ के किसी भी धर्म की पालन करने की जरूरत नहीं। वहां पे किसी से ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। किसी से ऐसा नहीं पूछा जाता तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुमने चोरी तो नहीं की, तुमने कोई बुरा काम तो नहीं किया। वहां पे ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। या तुम धर्म का पालन कर रहे हो ना, ये वहां पे सब नहीं पूछा। वहां पे केवल 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 मात्र भक्ति की बात होती। तो यहाँ
लेकिन यहाँ पे ये सब बातें होती क्योंकि भगवान तो इनसे परे है। फिर भी भगवान लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए, यहाँ पे जब भी आते हैं तो यहाँ पे तो धर्म चलता है ना, यहाँ पे तो धर्म चलता है, वहां पे धर्म नहीं चलता है। वहां पे केवल भक्ति चलती, क्योंकि धर्म को तो सब सर्वधर्मानुं परित्यज्य मामेकं शरणं भज, वहां पे तो सारे धर्मों को त्याग करके गए जाता है कोई व्यक्ति, केवल भगवान के शरण में जाता है और भक्ति करता है। धर्म नहीं, वहां पे धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं। क्यों नहीं धर्म वहां पे? कोई बता सकता है क्यों नहीं धर्म है वहां पे? इसकी आवश्यकता ही नहीं है प्रभु जी। क्यों आवश्यकता नहीं है? सारे धर्मों को त्याग दिया ना, भगवान के शरण ग्रहण करने के बाद धर्म की आवश्यकता नहीं है। ओके, ठीक है। सनातनी माता जी, सनातनी पुत्र होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो भगवान खुद ही धर्म बनाते, तो वहां धर्म की क्या जरूरत है? जिसने भगवान की शरण ले ली है उसके लिए कोई धर्म बाकी नहीं रह जाता है। जिसने भगवान की पूर्ण शरण ले ली है उसके लिए संसार का कोई भी धर्म नहीं रह जाता है। इसीलिए भगवान बोल रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर दो। ऐसा नहीं बोल रहे कि ये वाला रख लो ये वाला मत करो, आप बोले सारे धर्म का त्याग कर। आप बोलेंगे अच्छा मैं बड़े बूढ़ों की सेवा करता हूँ, वो वाला भी धर्म त्याग दो, उसमें तो पाप लगेगा। मैं बड़े बूढ़ों की सेवा कर रहा था, तो भगवान बोले उसको भी त्याग दो, मेरी शरण में आ जाओ। उसको त्याग दूंगा तो पाप नहीं लगेगा क्या मुझे? तो भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं आपके सारे पाप ले लूंगा। बोलो आप बस मेरी शरण में। तो वहां पे अधर्म है ही नहीं, तो फिर धर्म ना अधर्म है ना धर्म है। तो वहां पे केवल भक्ति, तो भक्ति जो है सारे धर्मों से ऊपर है। भगवान की शरण जो है सारे धर्मों से ऊपर है। पूर्ण शरण की बात कर रहे हैं। तो वहां के तो जीव पूर्ण शरणागति हो, तभी तो ऊपर गए। धर्म की क्या जरूरत है जब पूर्ण शरणागति? भगवान स्वयं भागवत गीता में बोल दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म तब तक चलता है जब तक कि कोई व्यक्ति भगवान की पूर्ण शरण नहीं लेता। लेकिन जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो धर्म का पालन करते हैं। क्यों? भगवान को तो धर्म की जरूरत नहीं पालन करने की, इसलिए करते हैं कि सारे लोग नहीं तो धर्म छोड़ देंगे। भगवान की नकल करके सारे लोग धर्म का पालन छोड़ देंगे। भगवान बोलते हैं पहले धर्म का पालन करो, पालन करो, पालन करो, फिर भक्ति, शुद्ध भक्ति में आके और सारे धर्मों को त्याग। तो लोग फिर क्या करेंगे? शुभ सारे भगवान ही धर्म का पालन नहीं करते, हम क्यों करें? इसलिए भगवान इस जन्म यहाँ पे आते हैं तो धर्म की शिक्षा देने आते हैं। देखिए भगवान का भागवत गीता में श्लोक आता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। एक तरफ भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, भागवत गीता के जो है चौथे चैप्टर में धर्म की स्थापना करें, और अंत में 18वें चैप्टर में जाके बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि धर्म को तब तक पालन करना है, तब तक पालन करते रहना है जब तक कि मेरी पूर्ण शरण ग्रहण नहीं हो जाए। तब कोई भी धर्म को पालन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्म को पालन करने का उद्देश्य था कि भगवान की शरण में जाना। और जब भगवान की शरण में चले गए, नर्सरी, केजी, नर्सरी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास क्यों पढ़ते? क्यों पढ़ते? फर्स्ट क्लास में क्लास 1, क्लास 2 क्यों पढ़ते? क्लास 3 क्यों पढ़ते? इसलिए पढ़ते हैं कि 12th क्लास तक जा सके। नहीं तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से कोई जॉब तो नहीं देगा, काम तो नहीं देगा कुछ भी। तो इसलिए पढ़ते हैं कि
ट्वेल्थ क्लासेस जा सके, फिर आगे ग्रेजुएशन कर सके, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके। उसके बाद नर्सरी केजी को छोड़ देते हैं। नर्सरी केजी की बुक तो नहीं पढ़ते ना, ट्वेल्थ क्लास में जाके तो नर्सरी केजी की बुक नहीं पढ़ते, उसकी पुस्तक तो नहीं पढ़ते। उसी प्रकार से इस संसार के धर्म का पालन तब तक करते हैं जब तक कि 12th तक नहीं पहुंच जाए, या ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच जाए, या पोस्ट ग्रेजुएशन तक नहीं पहुंच जाए। 12th तक पहुंचने के बाद नर्सरी केजी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको त्यागना पड़ता है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से 12th में पहुंचने का मतलब, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंचने का मतलब, पिछले वाली बुक्स को अभी हटा दो, नई बुक्स पर। उसी प्रकार से भगवान की शरण में जाने का मतलब है, जिस धर्म से आप चढ़े थे, आगे बढ़े थे, अभी उसको त्याग दो। पहले नर्सरी एलकेजी की बुक को त्याग दो। वो नर्सरी एलकेजी यूकेजी था। अब ध्यान किस पे दो? 12th पे ध्यान दो, या ग्रेजुएशन पे ध्यान दो, या पोस्ट ग्रेजुएशन पे ध्यान दो। वो शुरू की बुक, पहली दूसरी की तीसरी क्लास की बुक मत, उस पर ध्यान मत दो। उसी प्रकार से जब शरण में चले जाते हैं भगवान की, तो फिर आप ये बेसिक धर्म, सब धर्म को त्याग दो। वो शरण में आने के लिए बनाए थे। नर्सरी एलकेजी इसलिए बनाया था कि 12th में व्यक्ति पहुंचे। इसलिए ये ध्यान रखना है कि लेकिन जब भगवान इस संसार में आते हैं, फिर से धर्म सिखाते हैं। इसलिए सिखाना पड़ता है कि सब तो शरण में नहीं है भगवान के, तो सबको तो धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म का पालन करते करते ही जाके शरण में जाना सीखेंगे, फिर जाके धर्म को त्यागना। किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप एलकेजी यूकेजी तो काम में आएगा नहीं, अभी छोड़ दो उसको, करो ही मत। सीधे 12th की बात करो, सीधे 12th की तो बात होगी। तो इसलिए भगवान में जब आते हैं तो एलकेजी यूकेजी की बात करते हैं। धर्म संस्थापनार्थ है, उसको पास किए बिना नहीं जा सकते 12th में। तो इसलिए बोला गया है, भगवान यद्यपि माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, और आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि कैसे चारों सिद्धांत का पालन करते हैं। भगवान भी पालन करते बताते कि मैं भी एलकेजी यूकेजी में पढ़ता हूँ, मैं भी आया हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, मैं इसकी स्थापना भी करता हूँ। तो तात्पर्य बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने अहेतु की कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं, उनका भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपनी कृपा, अहेतु की कृपावशी माया द्वारा मोहित पतित जीवन को उद्धारित तो अवतरित होते हैं। भगवान वे अपनी अहेतु की कृपावशी माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहानों के जहां से उसका भोग करना चाहते हैं माया का। यद्यपि सच्चाई तो है कि जीव भोग करने में असमर्थ, उसकी कैपेसिटी नहीं है भोग करने की। वो केवल अपनी आवश्यकता पूरी कर पाता है। अगर किसी के पास धन हो, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए उसकी डेली की भूख 3 चपाती की, मान लीजिए डेली की भूख उसकी 3 चपाती की, आवश्यकता 3 चपाती, तो क्या ज्यादा धन प्राप्त करने से, ज्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करने से वो क्या 3 की जगह 6 चपाती खाएगा क्या डेली? नहीं खाएगा। तो जीव की भोग करने की क्षमता है ही नहीं, वो तो केवल अपनी आवश्यकता पूरी करता है। 3 चपाती की जगह 6 चपाती नहीं खाएगा, चाहे कितना भी धन आ जाए, उसकी भोग करने की सामर्थ्य नहीं है। तो 3 क्यों खा रहा है? 3 भोग नहीं, 3 क्या है? उसके जीवन चलाने की आवश्यकता है, ये भोग नहीं। जीवन चलाने की आवश्यकता करके भगवान की भक्ति करने का वो भोग नहीं। अगर भगवान की भक्ति नहीं करे तो वो भी भोग है। जब जीव भोग नहीं कर सकता तो क्या क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि दास है, वो भगवान का नित्य दास है। लेकिन जब वो भगवान का दासता भूल जाता है,
तो फिर वो भोगी बन जाता है। फिर जो 3 चपाती खा रहा है वो भी भोग है। भगवान की दास्ता नहीं कर रहा, सेवा नहीं कर रहा, तो अपने जीवन को चलाने के लिए जो 3 चपाती खा रहा था वो भी भोग है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा नहीं। तो फिर क्यों खाना, क्यों पीना? जब सेवा ही नहीं करनी तो क्यों खाना, क्यों पीना? उन्हीं भगवान से क्यों ले रहे हैं? तो इसलिए वो भोग हो जाता है। आवश्यकता वाली चीज खाना भी भोग हो जाता है, क्योंकि सेवा करेंगे तो फिर क्यों खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए फ्री में? इस प्रकार से जब जब जीव भगवान को भूलता है, भौतिक जगत का भोग करने का निश्चय करता है, किंतु वास्तव में भ्रम करता है। झूठी भोग धारणा को नष्ट किया। 3 की जगह 6 चपाती नहीं खा पाएगा वो, कितना भी धन आ जाए। इसलिए इसे मूर्ख लोगों, बद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए भगवान उन्हें अपने धाम में ले जाने के लिए अवतरित होता है। भक्तों, जो भगवान की बात मानता है, इसके बाद आगे, तथायं च अवतारः ते भुव भारजिर्षया स्वानां चानन्य भावानाम अनुध्यायनाय च स असकृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? संसार का भार हटाना मतलब दुष्टों का विनाश करते हैं। मित्रों विशेषकर अपने ध्यान में लीन रहने वाले मतलब परित्राणाय साधुनां और अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाते हैं, अवतरित। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, वो तो अपने वालों को लाभ पहुंचाने में कर रहे हैं। तो बोला था कि भगवान तो सभी जीवों के लिए समान है, लेकिन फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबके पिता है और कोई भी उनका पिता पुत्र बन सकता है। भगवान सब उनका पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता, नहीं उनका कोई पुत्र बन सकता है। उनके भक्ति उनके इष्ट मित्र है, उनके परिजन है। ये भगवान की दिव्य लीला है। इसके बाद आगे, ये सब कौन कर रहा है? अर्जुन प्रार्थना कर रहा है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं कि अभी खाली, पहले भी करता रहता था और अभी कष्ट आ रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो भी अभी कर रहा है, तो भी कर रहा है। तो भगवान का भक्त जो होता है हर परिस्थिति में भगवान की प्रार्थना करता है, चाहे कष्ट हो, सुख हो, चाहे कष्ट। अभी कष्ट है तभी कर रहा है, लेकिन सुख में भी करता रहता है। आगे बोलते हैं, किम इदम स्थित कुतः वा इति देव देवन वेदेव अहम सर्वत्र मुखम आयाति तेज परम दारुणम। तात्पर्य बताते हैं, अनुवाद में पहले अर्जुन बोले, हे देवादिदेव, हे देवों के देव, चारों ओर फैलने वाला घातक तेज कैसा है, कहां से आया? मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना तेज कहां से, इतनी अग्नि कहां से आ रही है और ये कहां से आ रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं।
अर्जुन बोला देवादिदेव चारों ओर फैलने वाला है घातक तेज कैसा है और कहां से आ रहा है और मैं इसे समझ नहीं पा रहा। तो इसमें बोला गया जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक उसको भगवान को समक्ष प्रस्तुत की जाए। जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए भगवान के सामने प्रस्तुत। जैसे हम भोग लगा दें तो भोग भी भगवान के सामने आदर पूर्वक प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं तो भगवान क्यों खाएंगे? करोड़ों लोग खिलाने वाले, करोड़ों लोग खिलाने वाले, आप नहीं क्यों खाएंगे भगवान? तो जिसका जितना ज्यादा भाव रहेगा सादर, इसलिए बोला गया है जो भी वस्तु भगवान के सामने समक्ष प्रस्तुत किया उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए। जिसकी ज्यादा प्रार्थना, जितनी ज्यादा प्रार्थना अच्छी कि भगवान उसका ग्रहण करेंगे, हमारा क्यों ग्रहण करेंगे? करोड़ों लोग उनको कर रहे हैं। तो अब भगवान बोलते हैं अर्जुन ने प्रार्थना की, अर्जुन की प्रार्थना खत्म हो रही, घातक वस्तु हथियार आ रहा है जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अब भगवान उसका उत्तर देते हैं। भगवान बोलेंगे क्या बताएंगे, क्या करना है, चलो तुम्हें बताओ। अर्जुन ने किसकी सलाह ली पूरे टाइम? भगवान। प्रार्थना किससे की? भगवान से। कष्ट किसको बताया? भगवान को बताया। अर्जुन के जीवन में कोई और है ही नहीं, होते हैं सब कुछ है, द्रौपदी भी उनकी पत्नी भी है, उनके भाई भी है और दूसरे उनके सखागण है, सब कुछ है, लेकिन बता किसको रहे हैं? भगवान। प्रार्थना किसकी कर रहे हैं? भगवान की। तो भगवान को जब बताया अर्जुन ने तो भगवान क्या बोलते हैं देखते हैं जरा, भगवान क्या सलाह दे रहे हैं। श्री भगवान वाच वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं प्रदर्शितम्। भगवान बोले वेत्थ इदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मण अस्त्रं प्रदर्शितम् नैव असो वेद संहारं प्राण बाधे उपस्थिते। भगवान ने कहा अर्जुन तुम उसे जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य। भगवान ने अब उसको सही सलाह दे रहे, बोले कौन? अर्जुन को पता नहीं कौन कर रहा है, कहां से आ रहा है प्रकाश, कहां से अस्त्र आ रहा है। भगवान ने बोल दिया कि द्रोण के पुत्र ने भेज छोड़ा है। भगवान तंत्र हमें उसने ये परमाणु आणविक शक्ति के मंत्र का प्रहार किया, परमाणु बम जैसा है, मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र है। अब भेज दिया उसने, उसको वापस लेना नहीं आता। और अश्वत्थामा ने क्यों सुना है? क्योंकि अश्वत्थामा के पास कोई उपाय नहीं था, तो उसको मारने के लिए दौड़े थे उसके पीछे। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था, उसके घोड़े भी थक गए, तो अभी क्या किया उसने? तुम्हारे पे छोड़ दिया लास्ट हथियार, ब्रह्मास्त्र जो वरदान देता है। ये अंत में, जैसे वर्ल्ड में न्यूक्लियर बम जो है, कब अभी तक न्यूक्लियर बम का खाली पहले जापान में यूज हुआ था 1944-45 में। उसके बाद कभी यूज हुआ है कि न्यूक्लियर बम का किसी को मारने के लिए? नहीं हुआ। तो इसलिए अश्वत्थामा ने ये अपने अंतिम हथियार, जैसे न्यूक्लियर बम अंतिम होता, अंतिम हथियार के रूप में यूज किया है तुमको। उसको मृत्यु का भय है क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो, इसलिए उसने किया। तो तात्पर्य में लिखते हैं ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार की बात है जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है। दहनशीलता, परमाणु शक्ति सबको खत्म कर देती है और ब्रह्मास्त्र भी उसी तरह चलता है। अंतर इतना है कि जो परमाणु बम है, जो न्यूक्लियर बम है, स्थूल है, दिखाई देता है, जबकि ब्रह्मास्त्र दिखाई नहीं देता है, सूक्ष्म है, मंत्र का हथियार है। ये मंत्र का हथियार है जो ब्रह्मास्त्र।
मंत्र से दिखाई नहीं देता है, खाली आग आग दिखाई देती है, जबकि जो न्यूक्लियर बम होता है वो सामने दिखाई देता है। तो ये ब्रह्मास्त्र क्या चीज है? ये भौतिक हथियार है या ये जो मंत्र से होता है ये भौतिक हथियार है या आध्यात्मिक हथियार है? आध्यात्मिक। एक एक करके बताइए। सविता माता जी आप पहले हाथ खड़ा करिए क्या? एक देखिए से सब लोग जब आंसर देते हैं ना हाथ खड़ा करके देते हैं। एक एक करके हाथ खड़ा करना चाहिए पहले। हाँ, जिसका हाथ खड़ा किया उसका हम पहले पूछेंगे। हाँ, नेहा माता जी आप बताइए। आध्यात्मिक प्रभु जी। आध्यात्मिक जी, अच्छा आध्यात्मिक हथियार बोल रहे हैं, ओके। और कोई बताएगा? सविता गुप्ता माता जी आपने आध्यात्मिक बोला है इसको? जी प्रभु। ओके, ठीक है। और ये जो मंत्र वाला हथियार है ब्रह्मास्त्र आध्यात्मिक है भौतिक है? तो दो लोगों ने बोला बहुत आध्यात्मिक हथियार, ओके। और हाँ सनातनी माता जी। वो आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में बाबू ये सब चीज का जरूरत क्या है? ओके, हमने आपकी बात भी सुन ली, ठीक है। और हाँ, प्रीति माता जी बोल रही मटेरियल भौतिक, ये भौतिक हथियार, ओके। और नीतू माता जी क्या बोल रही? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का हुआ, यानी ये देवताओं का हथियार है। हाँ, तो नहीं हम पूछ रहे हैं भौतिक हथियार है या आध्यात्मिक हथियार है? नहीं, आध्यात्मिक जगत में तो नहीं होता प्रभु जी, क्योंकि देवता लोग तक भी भौतिक ही है, तो ये ब्रह्मास्त्र है तो नहीं, ओके आध्यात्मिक नहीं है। ओके। रेखा माता जी? कृष्ण प्रभु जी ये भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता, हथियार। कृष्ण प्रभु। ओके, ठीक है। और नीतू माता जी आप अपना हाथ नीचे कीजिए, राइट कीजिए, उसके बाद आपके बाद कौन? रेखा मैडम कहोगे नित्य रूप कृष्ण प्रभु भौतिक हथियार, ठीक है। सबकी बात सुनी हमने। ये निश्चित रूप से भौतिक हथियार है, क्योंकि इस पृथ्वी पे यूज होता है। ब्रह्मास्त्र अनेक लोगों को मारने के लिए यूज हो रहा है। क्या आध्यात्मिक जगत में इस तरह लोगों को मारा जाता है क्या? आध्यात्मिक जगत में आज तक सुना है कि बैकुंठ में 2-4 हजार लोगों को मार दिया, या गोलोक वृंदावन में 2-4 हजार लोगों को मार दिया? आध्यात्मिक जगत में कैसे आध्यात्मिक हथियार? ब्रह्मास्त्र तो ब्रह्मा जी का दिया गया वरदान है। ब्रह्मा जी खुद ही आध्यात्मिक जगत में नहीं है, तो आध्यात्मिक हथियार कैसे दे देंगे वो किसी को? ब्रह्मास्त्र मतलब है जो ब्रह्मा ने उनको दिया है, अस्त्र दिया है। मंत्र है चाहे, तो मंत्र तो इस भौतिक जगत के भी मंत्र होते हैं ना। मंत्र से कोई ऊपर उड़ जाता है, कोई नीचे उड़ जाता है, योगी क्रियाएं कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो मंत्र तो जो है मंत्र से बहुत सारी भौतिक क्रिया भी कर सकते, योगी क्रिया भी कर सकते। आध्यात्मिक जगत में हथियार की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? और ब्रह्मा जी का हथियार की क्या जरूरत है? ब्रह्मा जी जब जो आध्यात्मिक जगह से स्वयं नीचे है, वो ऊपर का मंत्र कैसे दे सकते? क्या हम में से कोई देवताओं का मंत्र दे सकता है कि जाओ को देवताओं का राजा बन जाओ? हम में से कोई दे सकता है कि देवता तो हमसे ऊपर है, वो दे सकते हैं कि आप मनुष्य के राजा बन जाओ? तो ये जिस मंत्र बोलने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता। मंत्र तो भौतिक मंत्र भी है ना, इसमें बहुत सारे श्लोक, देवी देवताओं के श्लोक मंत्र से भौतिक, इसे भौतिक बोलते ना। आप ये मंत्र का जाप करो, चलो ये मंत्र का जाप करो, 1000 रुपये करो, आपको धन मिल जाएगा, आपके पुत्र को नौकरी लग जाएगी, ये मंत्र 1000 बार करो। तो ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी वैसा ही मंत्र है। ब्रह्मास्त्र का मंत्र भी ये मंत्र हथियार जो है, ये हथियार मंत्र और मंत्र भौतिक है। तो फिर आध्यात्मिक मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये आध्यात्मिक मंत्र है। ये ब्रह्मास्त्र भौतिक मंत्र है, मंत्र भी भौतिक है और हथियार भी भौतिक है।
बस ये खाली सूक्ष्म है। हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक है, आध्यात्मिक है। मन बुद्धि अहंकार वाला जो सूक्ष्म शरीर है भौतिक है, आध्यात्मिक है। एक ही करके। हाँ सनातनी माता जी। वो भौतिक है। ओके, आपके बाद कौन है? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट, हाँ सविता गुप्ता माता जी। भौतिक है। भौतिक है। मीरा मेहरा माता जी। प्रभु जी, हमारी आत्मा इज फॉर एवर एंड अवर दिस पंचभूत शरीर इज भौतिक। भौतिक। हमारा सूक्ष्म शरीर भी भौतिक। ठीक है, स्थूल शरीर भौतिक है जो पंचभूत का बना हुआ। सूक्ष्म शरीर का पूछ रहा था मैं प्रश्न। सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है, लेकिन आत्मा आध्यात्मिक है। आत्मा प्रभु से आध्यात्मिक। तो मेरा प्रश्न था, हमारा सूक्ष्म शरीर भौतिक है, आध्यात्मिक है, तो सूक्ष्म शरीर भौतिक है। तो जो सूक्ष्म हथियार है, ये ब्रह्मास्त्र हथियार है, ये भी भौतिक है, ये भी मंत्र के बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो परमाणु हथियार है, बाहर जो न्यूक्लियर बम साइंटिस्ट ने बनाया है, वो स्थूल है, और ये ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म है, लेकिन दोनों भौतिक है। क्योंकि लोग यहाँ के लोगों को मारने के लिए, आध्यात्मिक जगत में मारने के लिए, मारने की जरूरत नहीं पड़ती, मृत्यु होती नहीं। आध्यात्मिक सबसे पहली बात तो मृत्यु होती नहीं, तो मारने का कोई हथियार भी नहीं है। मारने की क्या जरूरत है? जब मृत्यु नहीं होती तो मारने की जरूरत? और क्यों मारा जाएगा? किसी की किसी शत्रुता हो तभी तो मारा जाएगा। बैकवर्ड जगत में गोलक वृंदावन उनमें कहां से शत्रुता होगी? वो तो स्वर्ग लोग यहां तक होती। इसलिए मंत्रोच्चार का सूक्ष्म विज्ञान में भौतिक है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी भी आध्यात्मिक नहीं होता है। इसलिए द्रोणपुत्र ने हत्या छोड़ा। द्रोणपुत्र तो वैसे भी ब्राह्मण के पद से हट गया, तो उसने ये मंत्र वाला, चाहे मंत्र आते हो, मंत्र वाली तो योग विद्या है, भौतिक विद्या है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता से नीचे भी गिर जाए ना, तो भी इसके पास ये मंत्र विद्या और ये थे। रावण के पास भी था। रावण मायावी था। एक और द्वारका लीला में आता है, असुर आता है, वो जब भगवान से युद्ध कर रहा था बीच में गायब हो जाता, अदृश्य हो जाता। वो तो असुर के पास भी मंत्र। तो मंत्र नाम से नहीं समझना है कि कोई चीज आध्यात्मिक हो गई। मंत्र भौतिक भी होते हैं। अदृश्य होना, योग सिद्धि, महिमा, लघिमा, ये सब योग सिद्धि भौतिक। तो इसलिए द्रोणपुत्र हथियार को लेना नहीं जानता था। उसने तो अपनी मृत्यु को आया देखकर व्यवहार किया था। तो ये जो उसकी गलती थी, अनुचित था। ब्राह्मण पुत्र के होने के नाते उसने कितनी गलतियां करी ब्राह्मण पुत्र होने के नाते। एक तो द्रौपदी के पुत्रों को मारा, दूसरा सोते हुए मारा, एक होता है युद्ध में मारा। ब्राह्मण तो युद्ध करता ही नहीं, तो ब्राह्मण ने मारा। एक तो मारा, दूसरा सोते हुए मारा, और तीसरी गलती ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब उसको पकड़ने आया अर्जुन, तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और लोगों को मारेगा, अर्जुन को भी मारेगा। मतलब पकड़ने वाले को, जैसे कोई चोर है, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस भागे, एक तो चोर ने क्या गलती की? चोरी की। और चोरी को पकड़ने के लिए पुलिस भागे और पुलिस के ऊपर बम फेंक देगा, तो ये कौन सी हो गई? दूसरी गलती होगी। तो ये ब्राह्मण, और तीसरा ब्राह्मण था, ब्राह्मण का पुत्र था। और कोई तो करे तो ठीक है, एक ब्राह्मण, तो उसकी एक के बाद एक मिस्टेक करते हैं। तो अब उसने कर्तव्य की सरासर उपेक्षा करके उसे स्वयं भगवान द्वारा दंडित होना था। अभी दंड मिलेगा उसे। तो 28वां श्लोक पढ़ते हैं। नहीं यस्य अन्य तमम किंचित अस्त्रम प्रति अवकर्षणम जहि अस्त्र तेजवनधम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा
ये अर्जुन, अभी भगवान कृष्ण समझा रहे थे, अर्जुन तुमको क्या करना है अभी। अर्जुन तो सलाह लेने गए हैं भगवान के पास में, केवल भगवान के पास ही गया। भगवान क्या सलाह दे रहे हैं? अर्जुन बोल रहे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही शास्त्र को निरस्त कर सकता है। भगवान को तो पता था, बोले तुम्हें भी एक ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा, वो जाके इसको टकराएगा और इसको एलिमिनेट करेगा, इसको खत्म करेगा। और तुम तो सैन्य विज्ञान में एक्सपर्ट हो, अतः अपने अस्त्र, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और इस शस्त्र के तेज का शमन करो, उसको खत्म करो। कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे। तो तात्पर्य, परमाणु बमों के प्रभाव को निरस्त करने वाला कोई प्रत्यस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रशमित, सूक्ष्म विज्ञान से ब्रह्मास्त्र, एक ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर सकता है। द्रोण पुत्र इसको खत्म करने की कला नहीं जानता था, द्रोण पुत्र, लेकिन अर्जुन ने इसको जाके कैंसिल कर दिया। अर्जुन ने एक को छोड़ दिया, वो दोनों एक दूसरे से टकराए। अर्जुन को ज्ञान किसने दिया था? कृष्ण ने दिया, क्योंकि अर्जुन कृष्ण की शरण में गया था। तो ये हुआ सारा अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप। तो इसके बाद सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत वाचा श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुन परवीरः स्पष्टापतम परिक्रम्य ब्राह्म अस्त्रम स्तंददे। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान से सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल स्पर्श किया। भगवान ने बोल दिया कि तुम भी छोड़ो, तो जल को लेना पड़ता है, जल का आचमन करना पड़ता है, जल का स्पर्श करना है। तो उसने भी शुद्धि के लिए जल की किया, कृष्ण की परिक्रमा की। देखिए, हथियार छोड़ने से पहले किसकी? कृष्ण की परिक्रमा की। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को खत्म करने के लिए अपना भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। लेकिन सब कुछ क्या कर रहा है? कृष्ण की आज्ञा से कर रहा है, सब कुछ कृष्ण की आज्ञा से। उनकी परिक्रमा भी कर रहा है, छोड़। तो क्या हुआ फिर उसके छोड़ने के बाद में? सहत्यान्यो न मोभेयो तेजसी शर संव्रते आवत्तिरोदसी खमच प्रवधाते अर्क वही मत। तो क्या हुआ? जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिली, इधर से भी अर्जुन ने भी छोड़ा, उधर से भी छोड़ा, तो सूर्य के गोले के समान अग्नि का एक बड़ा चक्र बन गया। इससे पूरा गर्ज, और उससे सारा आकाश, पूरा अंतरिक्ष पूरा ढक गया उसकी उष्मा से। आग जैसे निकल रहे थे, बड़ा सूर्य के गोला लग रहा था, जैसे प्रलय के समय होता है। ब्रह्मास्त्र से, यहां से न्यूक्लियर बम से तो खाली पृथ्वी के लोग ही नष्ट हो सकते हैं, ब्रह्मास्त्र से पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। ऐसा दोनों टकराए और गोल आग का गोला बन गया। दृष्टास्त्र तेजस्तु 31वां श्लोक 31। दृष्टास्त्र तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहत। दृष्टास्त्र तेजस्तु तयो त्रिलोकान् प्रदहत महत् दह्यमाना प्रजा सर्वा सामर्थकम अमंसतः। उन सभी अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल गए। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से, दोनों अस्त्रों की मिली से तीन लोगों के सारे लोग जलने लगे। जैसे हम अग्नि के पास कोई हमको धक्का देते, जलने चालू करते, जलने लगे। सभी लोगों को लगा कि जो प्रलय के टाइम अग्नि आता है वो आ गया है। अब तो प्रलय सब कुछ नष्ट होने वाला है, पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। तो तात्पर्य तीन लोग हैं ब्रह्मांड के, ऊर्ध्व वाले, ऊपर वाले लोग, अधो मतलब नीचे वाले, और मध्य के लोग, तीन प्रकार के लोग। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति, उसके दोनों ब्रह्मास्त्रों के मिलने से सारे ब्रह्मांड में अग्नि छाने लगी। लगा प्रलय की अग्नि आ गया था। इसका मतलब क्या हुआ? सारे लोग तड़पने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि सारे ग्रहों पे जीव हैं,
लेकिन हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, चंद्रमा पे आयु व्यक्ति नहीं है, चंद्रमा पे जीवन नहीं, सूर्य पे जीवन नहीं, शुक्र पे जीवन नहीं है, मंगल ग्रह पे जीवन नहीं। लेकिन यहाँ बोला कि सारे ग्रह जलने लगे, जीव जलने लगे। तो जीव कहाँ से आ गए उसमें? वहां पे भी जीव है, वहां पे जीव है, लेकिन उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर हमारे जैसा नहीं। जैसा कि अल्पबुद्धि वाले लोग सोचते हैं हमारे जैसा शरीर। इसके बाद ये शास्त्र जलने लगे और आगे क्या होता है और किस तरह से परीक्षित महाराज की रक्षा होती है और उनका जन्म होता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया, सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।